नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर आप टेट, सुपर टेट, सी टेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सबके लिए ये जो टॉपिक है, ये डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। केवल उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो नई जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख वर्ष हैं, उनको बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार जो संविधान का अनुच्छेद 48A है, ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें, जो नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में राज्य के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? पर्यावरण संरक्षण को। तो पर्यावरण संरक्षण को किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 48A, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में इसको समाहित किया गया है। तो नीति निर्देशक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, DSPs हैं, उसका भाग 4 और जो आर्टिकल है 48A, 48A दोनों आपको ध्यान रखना है। और इसको राज्य का, केंद्र का नहीं, राज्य के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसको जोड़ा गया। और किस वर्ष जोड़ा गया है? तो ये 1976, 1976 में इंदिरा गांधी जी के जब वो प्रधानमंत्री थी उस समय इसको उनके कार्यकाल में जोड़ा गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A के रूप में मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ऊपर जो भी डिस्कस की वही यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 21A के बारे में ध्यान रखना है आपको। स्वच्छ पर्यावरण को मूल अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको जारी किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुच्छेद 21A में, ठीक है, जो स्वच्छ पर्यावरण है वो सभी का मूल अधिकार है, इसके रूप में इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ अधिनियम है, नीतियां हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है 1986 में जारी किया गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए तो खासकर उपयोगी है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपको इसमें यह ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या अधिनियम या एक्ट है, यहां से पूछा जाता है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए दो यहाँ पे संरक्षण अधिनियम है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेगा तो 1972, 1972 ध्यान रखना है। और वन संरक्षण अधिनियम, एक तो वन्य के जो वनों के जीव हैं उनका संरक्षण अधिनियम 1972 में, और वन संरक्षण जो वनों का संरक्षण है, ठीक है, ये आपका 1980 में आया है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण पहले और वन संरक्षण, जब वन्य जीव बचेंगे तब वन बचेंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो 1980 ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग है इसलिए इसको हम फोकस करके बता रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, जैव विविधता अधिनियम एक्ट, ये कब पारित किया गया? ये 2002 में पारित किया गया। जल प्रदूषण एक्ट ये कब पारित किया गया? तो 1974 में। और नई राष्ट्रीय वन नीति ये कब लागू की गई थी? तो ये 1988 में, ठीक। तो एक ओवरव्यू है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसमें जो वन संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और आपका जैव विविधता एक्ट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नई राष्ट्रीय वन नीति, तो इसमें से 3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार इससे पहले बन चुका है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।